आइए हम लोग उपनिषदों के बारे में देख लेते हैं और उपनिषदों में कुछ कथन हैं जो आदर्श वाक्य हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। एक छोटी सी वीडियो है। उपनिषद, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि निकट बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर एकांत में जो विद्या सीखी जाती है उसे ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में उप का अर्थ समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। उपनिषद में मुख्यतः ज्ञान की बातें की जाती हैं, ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों की रचना मध्यकाल तक चलती रही। माना जाता है कि अल्लोपनिषद की रचना अकबर के काल में हुई थी। मुक्तोपनिषद के अनुसार कुल 108 उपनिषद हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 उपनिषदों की बात की गई है। इसमें से 12 उपनिषद इस प्रकार हैं, जैसे ईश उपनिषद है, केन उपनिषद है, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर। ये जो 12 हैं इन्हें ही प्रमाणिक माना जाता है। उपनिषद जो है ब्रह्मसूत्र तथा गीता, उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो पूछे कि प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीका लिखी है। शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर? 10 उपनिषदों पर इन्होंने टीका, कमेंट्री जो है लिखी। अब बात करेंगे कि सबसे प्राचीन छांदोग्य उपनिषद है। सबसे प्राचीन कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद है। हम सबसे बाद का उपनिषद कौन सा है? मैत्रायणी। तो यदि आपसे पूछे कि सबसे बाद में कौन सा उपनिषद है, तो मैत्रायणी है। और सबसे प्राचीन जो है छांदोग्य उपनिषद है। फिर पूछे कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो मांडुक्य उपनिषद हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा कौन सा है, तो बृहदारण्यक। अरण्यक मतलब जंगल समझ लीजिए बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। केन एवं प्रश्न उपनिषद जो हैं एक गद्य और पद्य में है, जबकि ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कौशितकी, मांडुक्य, छांदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद किसमें है? गद्य में है। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, 21 उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यकाम जाबाल की जो कथा है वो छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। सत्यकाम जाबाल जो इनकी माता अपनी माता से पूछते हैं कि मेरे पिता का क्या नाम है, तो उनकी माता कहती हैं कि मैं नहीं बता पाऊंगी कि तुम्हारे पिता कौन है। उमा हेमवती आख्यान, यह कहाँ है? केन उपनिषद में है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, यह कहाँ पे है? बृहदारण्यक उपनिषद में। अतिथि देवो भव एवं सदा सत्य बोलो, इसका उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित है। आदर्श वाक्य और उनके स्रोत। आदर्श वाक्य और उनके स्रोत, जैसे गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद के 3 मंडल से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद में है। यतो धर्म ततो जय महाभारत में है। धर्मो रक्षित रक्षित महाभारत में है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः बृहदारण्यक उपनिषद में है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह कहाँ पे उल्लिखित है? रामायण में। विद्या ददाति विनयम, गीता में उल्लिखित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में उल्लिखित है। सत्यम शिवम सुंदरम कठोपनिषद में है। अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद में है। तत्त्वम असि, ये कहाँ पर लिखित है? छांदोग्य उपनिषद में है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।